हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लास। कल का लेक्चर मैंने आप लोगों का इन्फ्लोरेसेंस पर कंप्लीट किया था। देन हमने फ्लावर वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके कुछ ही पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे। आज हम फ्लावर के आगे के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लावर किसी भी प्लांट पर होता कैसे है, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। सो हम चलते हैं आज के लेक्चर में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो फ्लावर होता क्या है? फ्लावर किसी भी पार्ट के अंदर किस पे प्रेजेंट होता है? शूट सिस्टम पर प्रेजेंट होता है। फ्लावर किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, किसी भी पार्ट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट के। इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है। प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोसियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायनोसियम बोलते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर नीचे की तरफ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेडिकल बोलते हैं, और यही पेडिकल ऊपर की तरफ जाकर कुछ कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। दिस इज नोन एज रिसेप्टिकल, या इसका दूसरा नाम है इसका थैलेमस। अब इसी थैलेमस के ऊपर बेसिकली 4 टाइप के मैंने आपको बताए थे फ्लोरल अपेंडेजेस जो प्रेजेंट होते हैं, जिनके नाम मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताए थे: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। Calyx is also known as sepals and corolla are also known as petals। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो फ्लावर से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पैरेंथ की, कि पैरेंथ क्या होते हैं। कुछ प्लांट के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सेपल्स और पेटल्स को एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि कुछ प्लांट के फ्लावर्स में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उन दोनों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि सेपल्स और पेटल्स आपस में मिलकर जो फॉर्म्स बनाती हैं फ्लावर्स के अंदर, या जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेरियंथ। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन का फंक्शन करते हैं। दूसरा है गायनोसियम। गायनोसियम इज ऑल्सो नोन एज कार्पल या पिस्टिल। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज नोन एज गायनोसियम, या इसको हम बोलते हैं किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे जाके मैं थोड़ा थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि मेल रिप्रोडक्टिव में कौन से ऑर्गन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव में कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के क्या क्या फंक्शन हैं। यहाँ तो हम सिर्फ बेसिक पॉइंट फ्लावर के डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी और यूनिसेक्सुअल मीन्स एकलिंगी। कुछ प्लांट के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। दीज फ्लावर्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल। ठीक, यूनिसेक्सुअल इसका अपोजिट कर दीजिए। ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक सेपरेट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, मतलब सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दैट प्लांट्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, बाइसेक्सुअल वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, एंड यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटली अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि हम यदि किसी फ्लावर की कटिंग करते हैं तो वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, उसके बेस पे जो फ्लावर होते हैं उन्हें हम तीन फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं: एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक इज ऑल्सो नोन एज बायलॉब्ड एंड एसिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर। अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि तीनों टाइप की सिमेट्री में क्या डिफरेंस है, या हमें यदि किसी फ्लावर की कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद फ्लावर के जो फॉर्म्स हमें प्राप्त होती हैं वो कौन सी टाइप की सिमेट्री है। इस टाइप को हम
इस चीज़ को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये हम अभी जानते हैं थ्रू डायग्राम्स। देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक में जो फ्लावर होते हैं उन्हें हम किसी भी वर्टिकुलर प्लेन से काट लें, वो हमेशा हमें 2 इक्वल पार्ट में ही मिलेंगे। कैसे? सपोज डैट ये हमने एक फ्लावर ले लिया है, ये हमने कोई फ्लावर ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री में क्या होता है कि जब हम किसी फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करते हैं, मतलब या तो हम ऊपर से नीचे की तरफ कट कर लें, या राइट टू लेफ्ट कट कर लें, या हम थोड़ा ट्रायंगल शेप में कट कर लें, किसी भी फॉर्म में यदि कट करते हैं तो हमेशा हमें 2 इक्वल फॉर्म ही फ्लावर की जो है प्राप्त होती है। कैसे? यदि मैं इसे ऊपर से नीचे की तरफ कट करूंगी तब भी हमें ये 2 इक्वल पार्ट में मिलेगा, यदि मैं इसे राइट टू लेफ्ट कट करूंगी तो भी मुझे ये 2 इक्वल पार्ट में मिलेगा, मैं साइड से कट करूंगी तो भी मुझे ये 2 इक्वल पार्ट में ही मिलेगा। मतलब मैंने इस टाइप की सिमेट्री में फ्लावर को किसी भी एंगल से कट किया है, किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट किया है, वो मुझे किस में मिला है? 2 इक्वल पार्ट में ही मिला है। तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। सरसों के प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें इसी टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, और ये सिमेट्री हम तब करते हैं जब हमें किसी भी प्लांट के फ्लावर की क्या करनी हो? सेक्शन कटिंग करनी हो। सेक्शन कटिंग करने का मतलब ये है कि हमें ये जानना हो कि उसके अंदर कौन से मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन से फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। तो इन सब की जो स्टडी होती है वो तभी होती है जब हम किसी भी फ्लावर की क्या करेंगे? सेक्शन कटिंग करेंगे। और सेक्शन कटिंग करने के लिए हमें उसकी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और कटिंग हम किस प्लेन में करें, कैसे करें, ये हमें सिमेट्री के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट वन इज जाइगोमॉर्फिक या बायलॉब्ड। बाय का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? बाय का मतलब जो केवल 2 इक्वल पार्ट में ही जो है डिवाइड हो सके। इसका मतलब ये है कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें यदि किसी फ्लावर को किसी वर्टिकल प्लेन से कट किया जाए तो वो केवल 2 ही इक्वल पार्ट में हमें मिलती है। या तो हम उस प्रकार मतलब या तो हम फ्लावर को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर सकते हैं, या हम उसे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम उसे तिरछा कट करेंगे जैसे हमने एक्टिनोमॉर्फिक में कट किया था तब भी हमें वो 2 इक्वल पार्ट में मिलेगा, नहीं। किसी भी एक सिंगल वर्टिकल प्लेन से कट करने पर यदि हमें 2 इक्वल पार्ट फ्लावर के प्राप्त हो रहे हैं तो उस प्रकार की सिमेट्री को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। इसे भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ इस टाइप का फ्लावर जो है मैंने ले लिया है किसी प्लांट का। अब मैंने क्या बताया था कि इस टाइप की सिमेट्री में या तो हम फ्लावर को ऊपर से नीचे कट करें, या हम इसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कट करें, तो हमें ये सिर्फ 2 ही इक्वल पार्ट में मिलेगा। जैसे कि यदि हम राइट टू लेफ्ट कट करती हूँ तो हमें ये 2 इक्वल पार्ट में मिल सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ कट करती हूँ तो हमें ये 2 इक्वल पार्ट में मिल सकता है। लेकिन यदि मैं इसे साइड से कट करूँ तो क्या ये मुझे 2 इक्वल पार्ट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की सिमेट्री को क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब लास्ट वन इज एसिमेट्री या इरेगुलर। नाम से पता चला इरेगुलर का मतलब जिस टाइप के फ्लावर को हम क्या करते हैं, कभी भी 2 इक्वल पार्ट में काट ही नहीं सकते। इस टाइप के फ्लावर को हम कभी भी 2 इक्वल पार्ट में काट ही नहीं सकते। मतलब एसिमेट्री या इरेगुलर सिमेट्री उसे कहते हैं या उस फ्लावर में पाई जाती है जिस फ्लावर को कभी भी 2 इक्वल पार्ट में नहीं काटा जा सकता। तो इस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है कैना नाम के प्लांट्स में, जाइगोमॉर्फिक टाइप की मिलती है पी प्लांट्स में, और एक्टिनोमॉर्फिक की मिलती है
मस्टर्ड प्लांट्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्लावर्स के बारे में जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए हैं। अब कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ओवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे ओवरी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, या आपका जो स्टेमन है या जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है ओवरी के बारे में। मतलब ओवरी क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ओवरी के बेस पर क्या करते हैं हम, ओवरी का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से थे हमारे, कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन और पिस्टिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसके बेस पर हम बताते हैं कि फ्लावर के अंदर जो ओवरी है वो कितने टाइप की होती है। जो ओवरी है वो 3 टाइप की होती है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या इपिगाइनस। या हम कह सकते हैं कि फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो अरेंजमेंट है वो 3 टाइप का हो सकता है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हम वहाँ देख रहे हैं, एक सिंपल से स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बनाती हूँ।
देखिए बच्चों, मैं तीनों ही टाइप की ओवरी को आपको स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने बताई थी आपको हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी। हाइपोगाइनस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट में या हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी में जो ओवरी का फॉर्म होता है वो होता है सुपीरियर ओवरी। ओवरी का जो फॉर्म होता है वो होता है सुपीरियर टाइप की ओवरी, सुपीरियर ओवरी। इस टाइप के फ्लावर में क्या होता है, जो ओवरी होती है वो थैलेमस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो स्टेमन है और जो पेटल्स हैं और जो ये सेपल्स हैं तीनों ही जो है बिलो ऑफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं तीनों ही जो आपके फ्लोरल अपेंडिजेस हैं उन तीनों का ओरिजिन कहाँ होता है, बिलो ऑफ ओवरी होता है। तो इस टाइप की ओवरी जिसमें पेटल्स, स्टेमन और सेपल्स का जो अरेंजमेंट हो वो बिलो ऑफ ओवरी हो, यानी कि ओवरी के नीचे हो या थैलेमस के जस्ट ऊपर हो, तो उस टाइप की ओवरी को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। ये पाई जाती है ब्रिंजल में। नेक्स्ट है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस टाइप की ओवरी में देखो कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें जो ओवरी है वो जस्ट कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस के जस्ट ऊपर, बाकी सारे पार्ट्स भी ओवरी के नीचे निकले हुए हैं। इसमें क्या होता है, ओवरी के बिल्कुल बराबर बराबर ही स्टेमन और क्या निकला हुआ रहता है आपका पेटल्स। जो ये थैलेमस होता है ये ऊपर की तरफ जाकर, ये थैलेमस जो होता है ये ऊपर की तरफ जाकर कुछ कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ये सेपल है, ये थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रोथ करके कुछ कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिस वजह से ओवरी, स्टेमन, पेटल और सेपल चारों का ही जो अरेंजमेंट हो जाता है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है या एक ही क्या है लाइन में हो जाता है। तो इस टाइप के ओवरी के ओरिजिन को या इस टाइप की ओवरी को क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस टाइप का अरेंजमेंट, और इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं सेमी सुपीरियर ओवरी। लास्ट वन इज आपकी होती है एपिगाइनस टाइप की ओवरी। एपिगाइनस टाइप की ओवरी में जो आपका सेपल होता है, थैलेमस से लगा हुआ जो सेपल्स होते हैं वो बिल्कुल ओवरी के ऊपर जो है क्रॉस कर जाते हैं, जस्ट ओवरी के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, जिस वजह से ओवरी जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल धंस जाती है, किसके, थैलेमस के बेस में जाकर। और सेपल, पेटल्स का और स्टेमन का जो ओरिजिन होता है वो जस्ट अबव द ओवरी हो जाता है। तो इस टाइप के ओवरी को हम नाम देते हैं इंफीरियर टाइप की ओवरी, इंफीरियर ओवरी। मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। 3 टाइप की ओवरी मैंने आपको बताई थी, सुपीरियर ओवरी, सेमी सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। जो सुपीरियर ओवरी होती है इस टाइप की ओवरी में ओवरी थैलेमस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं और स्टेमन होते हैं तीनों ही बिलो ऑफ ओवरी होते हैं। इसके अपोजिट होता है आपका इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी में क्या होता है, जो ओवरी होती है वो थैलेमस में जस्ट बेस पर जाकर धंस जाती है, जिस वजह से जो सेपल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर जाते हैं और स्टेमन और पेटल्स का जो फॉर्मेशन हो जाता है या ओरिजिन हो जाता है वो कहाँ हो जाता है, above of the ovary. This type of ovary is known as inferior ovary. And last one is perigynous. Perigynous में मैंने आपको बताया था जो थैलेमस होता है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करके एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिस वजह से पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन और ओवरी चारों ही एक लाइन में जो है अरेंज हो जाते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को या इस टाइप के जो ओवरी है उसे बोलते हैं सेमी सुपीरियर ओवरी। ये हो गया टाइप्स ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स वही थे आपके, स्टेमन था, ओवरी था, सेपल्स था और पेटल्स था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लावर के अंदर दो टाइप के फ्लावर जो है प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर फ्लावर, एक होता है एंटीरियर फ्लावर। जो पोस्टीरियर फ्लावर होता है वो मदर एक्सिस के बिल्कुल पास प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एंटीरियर फ्लावर होता है वो मदर एक्सिस से दूर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से मैं
समझा सकती हूँ आपको। सपोज दैट ये मदर एक्सिस है और ये 2 टाइप के फ्लावर जो हैं इससे निकल रहे हैं, 2 टाइप के फ्लावर इससे अराइज हो रहे हैं। तो जो पास वाले फ्लावर हैं, जो नियर हैं किसके, मदर एक्सिस के, दीज आर नोन एज पोस्टीरियर फ्लावर। लेकिन जो फार हैं यानी कि जो दूर हैं वो कहलाते हैं आपके एंटीरियर फ्लावर। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये तीनों ही टर्म यूज होते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस के लिए। जिन फ्लावर्स में फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कैलिक्स और कोरोला इनकी संख्या 3 होती है, उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस। जिनमें 4 होती हैं उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं टेट्रामेरस, और जिनमें 5 होती है उसे पेंटामेरस। 6 होगी तो हेक्सामेरस। इस टाइप से जो काउंटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। और नेक्स्ट है ब्रैक्ट्स। कुछ ब्रैक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सूट सिस्टम के ऊपर। यदि किसी फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं तो उन फ्लावर्स को बोलते हैं ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट। और जिनमें ये ब्रैक्ट्स एब्सेंट होती हैं उन्हें बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। ये टर्म्स आपको इसलिए पता होने चाहिए कि जब हम आगे फैमिलीज को क्लासीफाई करेंगे, फैमिलीज को डिस्क्राइब करेंगे तो उनके इनफ्लोरेसेंस में ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगेन अब हम एक एक पार्ट्स को अलग अलग डिटेल में जो है डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की, कि यदि किसी फ्लावर के अंदर कैलिक्स प्रेजेंट है तो वो क्या स्ट्रक्चर है, वो होता कैसे है, उसके कितने टाइप होते हैं जिसके बेस पर हम फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कैलिक्स क्या है? कैलिक्स किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर पोर्शन है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्लावर के चारों तरफ बाहर की तरफ एक चक्र के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं कैलिक्स। एक चक्राकार रचना को, इस साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कैलिक्स। और इसी कैलिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपका सेक्शन कटिंग है फ्लावर की, लेकिन यदि हम किसी साबुत फ्लावर को देखते हैं तो ये जो सेपल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज सेपल्स, दीज आर नोन एज ऑल्सो कैलिक्स। जो कैलिक्स होते हैं ये ऐसे सर्कुलाकार मतलब साइक्लिक फॉर्म में इस थैलेमस के चारों तरफ जो है प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैलिक्स। अब ये 2 कंडीशन में फ्लावर के अंदर आपको दिखाई देंगे, या तो ये फ्यूज्ड की कंडीशन में मिलेंगे यानी कि संयुक्त अवस्था में, या ये मिलेंगे फ्री यानी कि स्वतंत्र अवस्था में। यदि किसी फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं तो उनके लिए जो टर्म यूज होगा वो होगा गैमोसेपल्स। गैमोसेपल्स। और यदि फ्री फॉर्म में कैलिक्स अरेंज होंगे तो उनके लिए टर्म यूज होगा पॉलीसेपल्स। पॉलीसेपल्स। ठीक है बच्चों। अब जो कैलिक्स होते हैं वो बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये केवल किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के होते हैं। ये आपको देखने के लिए मिल सकता है कैलिक्स टाइप का अरेंजमेंट फ्यूज्ड और फ्री मिल सकता है मस्टर्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला क्या है? ये कैलिक्स के ऊपर का पार्ट है। ये जो आपको फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? कोरोला हैं। ये काउंटिंग में कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और कोरोला क्या होते हैं? कोरोला किसी भी फ्लावर के अट्रैक्टिव पार्ट्स होते हैं। दैट मीन्स ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का फंक्शन करते हैं। और कोई भी चीज़ जब ब्राइट होगी, जब कलरफुल होगी, तभी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोरोला होते हैं प्लांट्स के अंदर वो अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, वो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, वो ब्राइट पार्ट्स होते हैं। अलग अलग कलर के होंगे, किसी में रेड कलर के होते हैं, किसी में ग्रीन कलर के होते हैं, किसी में पर्पल कलर के होते हैं, किसी में स्काई ब्लू कलर के होते हैं, किसी में येलो कलर के होते हैं। मतलब हर फ्लावर में कोरोला का या पेटल्स का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। उसका रीज़न यही है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। इनकी भी 2 कंडीशन होगी, फ्यूज्ड और फ्री, सेम एज कैलिक्स। यदि ये फ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाएंगे तो ये कहलाएंगे आपके गैमोपेटल्स, और यदि ये फ्री की कंडीशन में पाए जाएंगे तो ये कहलाएंगे आपके पॉलीपेटल्स। इसके अलावा जो कोरोला होते हैं ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। मतलब मैंने बताया था जो सेपल्स होते हैं या जो कैलिक्स होते हैं ये तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डैट मीन्स ऐसे ही शेप में पाए जाएंगे। लेकिन जो कोरोला होते हैं वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। किसी में पाए जाते हैं ये बेल शेप, बेल मतलब घंटीकार में। किसी में पाए जाते हैं ये ट्यूबुलर शेप, किसी में पाए जाते हैं ये व्हील शेप,
मतलब साइक्लिक फॉर्म में या चक्राकार में, और किसी में पाए जाते हैं ये फ्यूनल शेप। फ्यूनल मतलब नली के समान, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम एंड्रोसियम और गायनोसियम की। पहले भी बता चुकी हूँ, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गायनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोसियम में दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपके, एंथर और फिलामेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी कि गायनोसियम में ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल और ओवरी वॉल। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं गायनोसियम, और केवल दो स्ट्रक्चर एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज नोन एज एंड्रोसियम। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? इन दिस वी कैन स्टडी अबाउट अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इन दी फ्लावर। मतलब किसी भी फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसका जो हम स्टडी करते हैं या इसका जो अध्ययन करते हैं हम एस्टिवेशन के अंतर्गत करते हैं। बेसिकली 4 टाइप का एस्टिवेशन फ्लावर के अंदर पाया जाता है। फर्स्ट वन इज वॉल्वेट, सेकंड वन इज ट्विस्टेड, थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट एंड लास्ट वन इज वैक्सिलरी। सो अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे सारे टाइप के एस्टिवेशन को। सबसे पहले मैं बताती हूँ वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन इस टाइप का एस्टिवेशन होता है जिसमें फ्लावर में, चाहे हम सेपल्स की बात करें चाहे हम पेटल्स की बात करें, सारे के सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए या एक दूसरे के साथ बिना फ्यूज्ड हुए इस सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि चाहे सेपल्स की बात करें चाहे पेटल्स की बात करें, सारे के सारे चाहे जितने भी हों काउंटिंग में डजंट मैटर, सारे के सारे इस टाइप से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें।
एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और इस टाइप से अरेंज होकर एक साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर बना लें। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, या इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। नेक्स्ट वन इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ट्विस्टेड हम टर्म उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। तो ट्विस्टेड का मतलब ये है कि चाहे सेपल्स हो या पेटल्स हो, वो क्या करें, आपस में उलझ जाएं। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। यदि मैं सेपल्स की बात करूं तो जितने भी फ्लावर के अंदर सेपल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप का मतलब होता है कि यदि एक सेपल का सिरा बाहर की तरफ होगा तो उसी सेपल का सिरा क्या होगा, दूसरे सेपल्स के अंदर की तरफ होगा, कुछ इस टाइप से। इस टाइप का ओवरलैप वाला जो एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है ये होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें चाहे सेपल्स हों चाहे पेटल्स हों, जितने भी होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप। एक सिरा बाहर की तरफ होगा तो दूसरा सिरा अंदर की तरफ होगा, दूसरे सेपल या दूसरे पेटल्स के। इसका एग्जांपल है कॉटन। थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में एक सेपल या एक पेटल के दोनों सिरे बाहर की तरफ होंगे और एक सेपल या एक पेटल का दोनों सिरे अंदर की तरफ होंगे, और बाकी के 3 जो सिरे होंगे या 3 जो सेपल या पेटल्स होंगे वो ओवरलैप होंगे। यदि मैं काउंटिंग में 5 सेपल्स या पेटल्स की बात करूं तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। मैंने बताया था कि इम्ब्रिकेट टाइप के एस्टिवेशन में चाहे सेपल हो चाहे पेटल हो, हम सेपल्स की बात करते हैं, एक सेपल्स के दोनों सिरे क्या होंगे, बाहर की तरफ होगा और दूसरे सेपल्स के दोनों सिरे अंदर की तरफ होंगे। इसी के साथ बाकी के जो 3 सेपल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। एंड लास्ट वन इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में यदि मैं सेपल्स की बात करती हूँ तो 2 बड़े सेपल्स जो होते हैं वो अंदर के सेपल्स को, अंदर के बाकी के 2 सेपल्स को आपस में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और सबसे नीचे के सेपल जो होते हैं वो चले जाते हैं बेस में। कुछ इस टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है वैक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन में। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, वैक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन में 2 सेपल्स आपस में आकार में बड़े होकर अटैच हो जाते हैं, और जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो अंदर की तरफ या उससे अंदर की तरफ जो 2 सेपल्स होते हैं उनको कवर कर लेते हैं। फिर वो बाकी के 2 सेपल्स आपस में अटैच हो जाएंगे और नीचे की तरफ के सेपल्स को कवर कर लेंगे, और कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट या एस्टिवेशन फ्लावर के अंदर बन जाता है। तो ये 4 टाइप के एस्टिवेशन हैं जो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है या आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।